स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां आज हम जानेंगे बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी वह पावन कथा जो केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मबोध, करुणा और शांति की प्रेरणा है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे कपिलवस्तु के एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने लुम्बिनी में जन्म लेकर बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर और अंततः कुशीनगर में महापरिनिर्वाण पाकर एक साधारण मानव से महामानव बुद्ध की यात्रा पूरी की। यह दिन केवल भगवान बुद्ध के जीवन की 3 महान घटनाओं जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का स्मरण नहीं है, बल्कि ये उस प्रकाश का उत्सव है जो अंधकार में डूबे मानव जीवन को दिशा दिखाता है। साथ ही हम जानेंगे कि हिंदू परंपरा में उन्हें विष्णु का नवम अवतार क्यों माना गया है। भगवान बुद्ध की जन्म कथा। भगवान बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व 566 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म स्थान वर्तमान नेपाल में स्थित लुम्बिनी है, जो उस समय कपिलवस्तु राज्य का हिस्सा था। वे शाक्य वंश के राजकुमार थे और उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन तथा माता का नाम रानी माया देवी था। बुद्ध का बाल्य नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया, जिसका अर्थ है जिसका उद्देश्य सिद्ध हो चुका है। कथाओं के अनुसार रानी माया देवी को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। यह स्वप्न यह संकेत देता है कि उनके गर्भ से कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। गर्भ धारण के कुछ समय बाद रानी माया देवी मायके जाते समय लुम्बिनी वन में रुकी। वही एक सुंदर साल वृक्ष की डाल को पकड़कर खड़ी हुई और उसी स्थान पर उन्होंने बालक सिद्धार्थ को जन्म दिया। जन्म लेते ही सिद्धार्थ ने 7 कदम चले और प्रत्येक कदम पर कमल का पुष्प प्रकट हुआ। यह एक अद्भुत अलौकिक संकेत था कि यह बालक साधारण नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। उन 7 कदमों के साथ ही बालक ने घोषणा की, मैं संसार में सर्वोत्तम हूँ। इस दिव्य घटना को देखकर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और इसे एक ऐतिहासिक व आध्यात्मिक क्षण माना गया। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों बाद रानी माया देवी का निधन हो गया और उनका लालन पालन उनकी मौसी तथा सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया। ज्ञान प्राप्ति की कथा। राजकुमार सिद्धार्थ जब 29 वर्ष के हुए तब उन्होंने संसार के दुख, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु को प्रत्यक्ष देखा। यह देखकर उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जीवन में यह दुख क्यों है और क्या इससे मुक्ति संभव है। इस जिज्ञासा ने उन्हें इतना व्याकुल किया कि उन्होंने अपना राजपाट, परिवार, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग दिया और सत्य की खोज में संन्यास का मार्ग अपनाया। वे पहले कई आचार्यों और साधकों से मिले, अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया और फिर वर्षों तक जंगलों में कठिन तपस्या की। उन्होंने शरीर को कष्ट देकर आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन 6 वर्षों तक की कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें वह शांति नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। अंततः उन्हें यह अनुभव हुआ कि आत्मपीड़न से ज्ञान नहीं प्राप्त होता। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, यानी न तो विलासिता और न ही अत्यधिक तपस्या। यह संतुलन का मार्ग था। फिर वे बोध गया पहुँचे और वहाँ निरंजना नदी के किनारे एक घने पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मैं पूर्ण सत्य को न जान लूँ तब तक इस आसन से नहीं उठूँगा। फिर वैशाख मास की पूर्णिमा की रात को गहन ध्यान के दौरान सिद्धार्थ को परम सत्य का बोध हुआ। उन्होंने संसार के दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग समझा। उसी क्षण वे बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत पुरुष। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो सत्य प्रतिपादित किए वे 4 आर्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। दुख। जीवन में दुख है। दुख समुदय। दुख का कारण इच्छा है। दुख निरोध। इच्छा का अंत करने से दुख समाप्त हो सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उस अंत तक पहुँचने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यही बुद्ध का मूल उपदेश बना, जिसने आगे चलकर बौद्ध धर्म की नींव रखी। महापरिनिर्वाण की कथा। भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात लगभग 45 वर्षों तक उपदेश देकर लोगों को धर्म, करुणा
और मध्यम मार्ग का मार्गदर्शन दिया। वे नगर नगर घूमकर सत्य, अहिंसा और दुख से मुक्ति का संदेश देते रहे। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी वैसे वैसे उनके शरीर में भी दुर्बलता आने लगी, लेकिन उनका मन हर समय जागृत और शांत बना रहा। जब वे 80 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपने शिष्य आनंद और अन्य अनुयायियों को यह संकेत दिया कि उनका देहावसान निकट है। अपने अंतिम दिनों में बुद्ध वैशाली और पावापुरी होते हुए कुशीनगर, वहां उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, जिसे महापरिनिर्वाण सूत्र के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में उन्होंने बताया कि संसार में सभी चीजें नश्वर है, परिवर्तनशील है और हर वस्तु अंततः विनाश की ओर बढ़ती है। बुद्ध ने कहा, वैशाख मास की पूर्णिमा की रात को साल वृक्षों के नीचे बुद्ध अपने दाहिने करवट लेटकर ध्यान मुद्रा में चले गए और गहन शांति में उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण का अर्थ है जीवन के चक्र से पूर्ण मुक्ति। यह केवल मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्थिति थी जिसमें बुद्ध ने सभी सांसारिक बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लिया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अंतिम संस्कार कुशीनगर में हुआ और उनकी अस्थियों को 8 भागों में विभाजित कर अनेक स्तूपों में स्थापित किया गया। ये स्तूप आज भी बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए आस्था और प्रेरणा के केंद्र हैं। इस प्रकार बुद्ध का जीवन जन्म से लेकर निर्वाण तक मानवता के लिए एक संदेश बन गया, जागरण, करुणा, समतत्व और शांति का। अन्य धार्मिक मान्यताएं। भगवान बुद्ध को केवल बौद्ध धर्म में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। यह उल्लेख विशेष रूप से भागवत पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार जब संसार में अधर्म बढ़ गया, लोग वेदों के मार्ग से भटक गए और हिंसा को धर्म समझने लगे, तब भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उन्होंने लोगों को यज्ञों में पशु बलि देने जैसी क्रूर और विकृत परंपराओं से दूर किया। इस प्रकार हिंदू मान्यताओं में बुद्ध को एक देवी योजना का हिस्सा माना जाता है, न कि किसी अन्य मत के विरोधी के रूप में। वे धर्म की रक्षा के लिए एक दिव्य रूप है, जिन्होंने युग की आवश्यकताओं के अनुसार अपना मार्ग प्रस्तुत किया। तो यह थी भगवान बुद्ध की पावन जीवन यात्रा, जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तक की वह गाथा, जिसने केवल एक युग को नहीं बल्कि पूरी मानवता की सोच को परिवर्तित कर दिया। उनके 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और करुणा पर आधारित शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थी। बुद्ध पूर्णिमा का यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में दुख से मुक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर की जागृति से संभव है। चाहे आप बौद्ध अनुयायी हो या विष्णु भक्त, यह दिन हमें धर्म, सेवा और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।